क्या भगवान सच में सुनता है या ये सब हमारी कल्पना है? जवाब ऐसा जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो आखिर तक देखें और अगर कुछ नया महसूस हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब आप रोकर भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या वो सच में आपको सुनता है या ये सिर्फ आपकी अपनी कल्पना है? आपका अपना मन जो खुद ही प्रश्न पूछता है और खुद ही उत्तर देता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे ओशो के विचारों के माध्यम से। चेरी ब्लॉसम भाग 1, मनुष्य का भगवान से संवाद। ओशो कहते हैं, मनुष्य का भगवान से कोई संवाद नहीं है, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। वो कोई कान नहीं रखता जो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन सके। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक अस्तित्व है, एक ऊर्जा, एक चेतना जो हर जगह व्याप्त है। जब तुम मंदिर में जाकर सिर झुकाते हो, जब तुम हाथ जोड़कर कहते हो, हे प्रभु मेरी सुनो, तब ओशो कहते हैं, असल में तुम खुद से ही बात कर रहे होते हो। वो कहते हैं, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम भीतर उतर सको तो वही ऊर्जा तुम्हें उत्तर देगी। गुड़हल हिबिस्कस भाग 2, क्या भगवान सच में सुनता है? ओशो इस प्रश्न पर हंसते हैं। वे कहते हैं, भगवान सुनने वाला कोई बूढ़ा आदमी नहीं है जो ऊपर आसमान में बैठा हो और तुम्हारे सारे दुख दर्द का हिसाब रखता हो। यह बालपन की कल्पना है जिसे हमने बचपन से पूजा और पाला है। ओशो आगे समझाते हैं, जो भी तुम भगवान से मांगते हो वो मांगने वाला तुम्हारा मन है और देने वाला भी तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारी प्रार्थना गहरी है तो तुम्हारा ही चेतन मन तुम्हारे अवचेतन से जुड़ जाता है और वहां से उत्तर मिलता है। हम उसे भगवान की आवाज मान लेते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं, भगवान सुनता है, पर वो तुम्हारे बाहर बैठा नहीं सुनता। वो तुम्हारे भीतर सुनता है। वो तुम्हारा ही एक गहरा हिस्सा है। जड़ी बूटी पत्ती भाग 3, विश्वास और कल्पना का फर्क। बहुत लोग कहते हैं, हमने भगवान से मांगा और वो मिला नहीं, तो क्या भगवान नहीं है? ओशो इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। वे कहते हैं, भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो तुम्हारी डिमांड पर चीजें दे। वो तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम वास्तव में हो। ओशो कहते हैं, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन मन में लालच रखते हो। मुझे पैसा मिले, मुझे पद मिले, मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये प्रार्थना नहीं, सौदा है। जहां सौदा है वहां ईश्वर नहीं। भगवान को सुनने के लिए पहले तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर इतना शोर है, इतनी मांगे हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि ईश्वर की मौन आवाज उनमें दब जाती है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा मन मौन हो जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि भगवान हमेशा से बोल रहा था, सिर्फ सुनने वाला मौन नहीं था। फूल खिलना भाग 4, ओशो और ध्यान की समझ। ओशो ध्यान को भगवान से मिलने का एकमात्र रास्ता कहते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि समर्पण है। जहां विचार समाप्त होते हैं वही भगवान की शुरुआत होती है। जब तुम ध्यान में जाते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हें एक ऐसी शांति महसूस होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो ही ईश्वर है। वो सुनता नहीं, वो अनुभव होता है। ओशो कहते हैं, ईश्वर को सुनना संभव नहीं, ईश्वर को जीना संभव है। तुम जब प्रेम में हो, जब दया से भरे हो,
जब तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं है, वही क्षण ईश्वर के साक्षात्कार का है। सूर्यमुखी भाग 5। ओशो की दृष्टि में प्रार्थना का अर्थ। ओशो कहते हैं, सच्ची प्रार्थना कोई शब्द नहीं होती। सच्ची प्रार्थना मौन होती है, जहां तुम कुछ नहीं मांगते, बस आभार से भर जाते हो। जब तुम कहते हो, धन्यवाद प्रभु जो दिया बहुत दिया, तब तुम ईश्वर से जुड़ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर जा रही है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले हो। ओशो कहते हैं, भगवान सिर्फ देने वालों के पास आता है, मांगने वालों के पास नहीं। चावल का पौधा भाग 6। कल्पना और अनुभव का भेद। कई लोग कहते हैं, हमें भगवान का दर्शन